अचानक लड़के को डर के साथ एहसास हुआ कि भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला के विशाल पंख उग आए थे और वह धीरे धीरे उसकी ओर चल रही थी। और भी अजीब बात यह थी कि उसके आसपास कोई और उसे देख नहीं सकता था। तुरंत राक्षस ने अपने पंख फैलाए और सीधे लड़के की ओर उड़ गया, लेकिन हमला करने से पहले ही उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। पता चला कि लड़के ने अपनी लाइट सेबर से उसके शरीर को भेद दिया था। तुरंत राक्षस का शरीर ढहकर डीली रेत के ढेर में बदल गया। लड़का राक्षस को इसलिए देख सकता था क्योंकि वह एक इंसान और एक देवता की संतान था। बचपन से ही वह कई अजीब जीवों को देख सकता था, लेकिन लोग उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वे उसे सिर्फ बकवास करने वाला पागल समझते थे। यह समझते हुए कि वह ऐसी बातें यूं ही नहीं कह सकता था, उसके पास जो कुछ वह देखता था उसे चित्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह बड़ा हुआ तभी उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। एक दिन स्कूल में मूर्तियों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। पर्सी नाम का एक छात्र कक्षा में ध्यान से पढ़ाई कर रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि उसके हाथ में मौजूद यूनानी पाठ अंग्रेजी में बदल गया था। वह उसे समझ सकता था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा था, उसकी माँ प्रकट हुई और समझाने लगी कि उसका नाम उस मूर्ति से जुड़ा हुआ था। लेकिन अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। मैं यही हूँ स्वीटी, मम्मी यही है। पता चला कि यह सब केवल एक भ्रम था। अपनी सहपाठी लड़कियों की हंसी और मजाक का सामना करते हुए शिक्षक ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय उसने पर्सी से चुप रहने को कहा। इससे लड़की का हौसला और बढ़ गया और उसने बात को और आगे बढ़ा दिया। यह देखकर प्रोफेसर को लगा कि बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वह तुरंत उसे रोकने के लिए आगे आए और पर्सी को सांत्वना दी। प्रोफेसर ने फिर पर्सी को एक फाउंटेन पेन दिया और कहा कि यह उसे खतरे को सुरक्षा में बदलने में मदद करेगा। हालांकि पर्सी ठीक नहीं जानता था कि प्रोफेसर का क्या मतलब था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि यह पेन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे ही वह दोपहर का भोजन कर रहा था, अचानक एक सैंडविच उसके सबसे अच्छे दोस्त के चेहरे पर आकर लगा, जिससे उसका सिर घूम गया। उसने देखा कि यह वही लड़की थी जो उसका मजाक उड़ाती थी। शिक्षक से डांट खाने के बाद उसने मन में बैर पाल लिया था, लेकिन पर्सी भी उसकी बदतमीजी सहने वाला नहीं था। इससे पहले कि वह उसे छू भी पाता, वह अचानक बिना किसी कारण के उड़ गई। इससे पर्सी बहुत उलझन में पड़ गया। उसके हाथ में मौजूद पेन अचानक बिना किसी कारण के कांपने लगा। फिर पर्सी ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। शिक्षक एक चमगादड़ में बदल गया था और लगातार पूछ रहा था कि वह वस्तु कहाँ है। उस संकट की घड़ी में पेन एक तलवार में बदल गया और उसने शिक्षक को मार डाला। पर्सी जल्दी से प्रोफेसर को चमगादड़ के बारे में बताने गया, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि यहाँ कोई मिस्टर डग नहीं है। इसके बाद पर्सी को अपनी सहपाठी को धक्का देने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। जिस दोस्त ने सब कुछ देखा था उसने भी उसके पक्ष में गवाही नहीं दी। इससे पर्सी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे वे जानबूझकर उससे कुछ छिपा रहे हों। जब वह घर पहुंचा तो पर्सी ने अपनी माँ को सारी घटना बताई। पर्सी को इतना परेशान देखकर उसकी माँ ने उसे सच्चाई बता दी। पता चला कि पर्सी उसकी माँ और एक देवता का नाजायज बेटा था। दूसरे शब्दों में वह एक अर्धदेव था। जब अर्धदेव एक निश्चित उम्र तक पहुंचते हैं तो उनके भीतर की शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। इसी कारण वे राक्षसों का ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि तभी जब वे बात कर ही रहे थे, उसका दोस्त आ गया। वह दरवाजे पर आ गया और उनसे कहा कि वहाँ अब रहना सुरक्षित नहीं है। उसने उन दोनों से तुरंत वहाँ से भागने की विनती की, लेकिन पर्सी ने देखा कि उसके दोस्त के पैर बकरी के खुरों में बदल चुके थे। यह देखकर वह चौंक गया, लेकिन समझाने का समय नहीं था। उन्हें तुरंत कैंप हाफ ब्लड की ओर भागना था, क्योंकि वही अर्धदेवों का अंतिम घर था। रास्ते में लड़के ने बताया कि वह पर्सी का संरक्षक देवता था। उसने उस दिन पहले उसके लिए खड़ा न होने पर उससे माफी भी मांगी। ये सुनकर पर्सी आखिरकार समझ गया कि क्या हुआ था और उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन जैसे ही वे कैंप हाफ ब्लड पहुंचने वाले थे, एक मिनटोर ने उन पर हमला कर दिया और उनकी कार को पलट दिया। सौभाग्य से उनमें से किसी को भी चोट नहीं लगी। वहाँ से कैंप हाफ ब्लड ज्यादा दूर नहीं था। उन्हें वहाँ पहुंचने के लिए बस सामने की बाधा को पार करना था, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं जा सकती थी क्योंकि वह इंसान थी। केवल अर्धदेव ही अंदर जा सकते थे। इसलिए उसने लड़के को निर्देश दिया कि वह हर हाल में पर्सी की रक्षा करे। लड़के के सहमत होने के बाद